बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो अब हमने पढ़नी है हमारी मोनोमॉर्फिक एडिनोमा की हिस्टोपैथोलॉजी। ठीक है, जैसे हमने क्लिनिकल फीचर्स हैं वो दोनों को कंबाइन करके या डिफरेंशिएट करके पढ़ा था, इसलिए हम हिस्टोपैथोलॉजी भी इसी तरह पढ़ेंगे। तो एक था हमारे पास बेसल सेल एडिनोमा और एक था हमारे पास कैनालिक्यूलर एडिनोमा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोकेशन देख लेते हैं कि हमारे पास लाइवरी ग्लैंड में जो है वो बेसल सेल जो है वो होती कहाँ है। अगर मैं बात करूँ हमारे पास कि फर्ज करें ये हमारे पास किसी भी डक की ओपनिंग है। ठीक है, ये हमारे पास ओरल एपिथेलियम है, ये हमारे पास ओरल एपिथेलियम है और ये डक की ओपनिंग है। तो सबसे पहले आपके पास कौन सी डक्ट आती है? एक्सक्रीटरी डक्ट आती है। उसके बाद आपके पास स्ट्राइटेड डक्ट आती है। ठीक है, फिर आपके पास इंटरकैलेटेड डक्ट आती है और इंटरकैलेटेड डक्ट्स के आगे जो है वो आपके पास जो है ना वो ढेर सारे जो है ना वो हमारे पास ऐसे नार आ जाते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास एक्सक्रीटरी डक्ट, स्ट्राइटेड डक्ट, इंटरकैलेटेड डक्ट और ये हमारे पास सिक्रीटरी यूनिट्स। अब जो बेसल सेल्स होते हैं ना बच्चों, वो आपको पता है कि हमारे पास जो इंटरकैलेटेड डक्ट है वो सिंगल सेल लेयर होती है, जिसमें हमारे पास अगर मेरी याददाश्त काम कर रही है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, कि इंटरकैलेटेड डक्ट में आपके पास क्यूबॉइडल सेल होते हैं। ठीक है, फिर आपके पास स्ट्राइटेड डक्ट आ जाती है जिसमें आपके पास कॉलमनर सेल्स आ जाते हैं। फिर आपके पास आ जाती है एक्सक्रीटरी डक्ट जो स्ट्रेटिफाइड होती है। ठीक है, क्योंकि उसने आगे जाके कहाँ से मिलना है? ओरल एपिथेलिया में। तो जो आपके पास एक्सक्रीटरी डक्ट होती है ना बच्चों, वो हमारे पास सूडो स्ट्रेटिफाइड होती है, आई गेस। हाँ, तो हमारे पास जो सूडो स्ट्रेटिफाइड होगी तो नीचे वाले लेयर, नीचे वाले सेल्स आपके पास कौन से सेल्स होते हैं? बेसल सेल। तो यहाँ पे ट्यूमर आपका क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, यानी बेसल सेल्स में जब हमारे पास कोई ट्यूमरस ग्रोथ या न्यू प्लास्टिक ग्रोथ हो रही होगी, ठीक है, तो वो आपके पास बेसल सेल एडिनोमा होगा। सही। तो चलिए अब हम पढ़ लेते हैं हिस्टोपैथोलॉजी बेसल सेल एडिनोमा की। हिस्टोपैथोलॉजी और बेसल सेल एडिनोमा में आपको बच्चों 4 मेन वेरिएंट्स मिलेंगे, जिसमें सबसे पहले आपके पास होगा सॉलिड पैटर्न। ठीक है, फिर आपके पास होगा ट्रेबिक्यूलर पैटर्न, एक आपके पास है ट्यूब्यूलर पैटर्न और एक आपके पास होता है डिफ्यूज शीट। ठीक है, इसके अलावा एक और भी पैटर्न होता है मेम्ब्रेनस, बट हम उसको जो है ना वो एंड में डिस्कस करेंगे। अब हम पढ़ लेते हैं सॉलिड पैटर्न। सॉलिड पैटर्न में बच्चों क्या होता है कि ट्यूमर के अंदर जितने भी सेल्स हैं ना वो आपस में मिलकर जो है ना वो एक क्लस्टर बना लेते हैं ओवल शेप के। तो इस तरह के जब ढेर सारे हमारे पास क्लस्टर्स जो है ना वो मौजूद होंगे और वो आपस में सेपरेट किससे होंगे? स्ट्रोमा से। याद रखना बच्चों, प्लेयोमॉर्फिज्म के जो हम स्ट्रोमा पढ़ के आए थे ना, वो या तो हमारे पास कॉन्ड्रॉइड था या मैक्सोमेटस था। यहाँ पे जो स्ट्रोमा होता है ना वो ना ही हमारे पास कॉन्ड्रॉइड होता है ना ही मैक्सोमेटस होता है। सिंपल आपके पास जो है ना वो फाइब्रस स्ट्रोमा होता है और यही चीज़ आपको डिफ्रेंशिएट करती है प्लेयोमॉर्फिक एडिनोमा से। ये आपके पास मल्टीपल नेस्ट भी प्रेजेंट हो सकते हैं और इंडिविजुअल नेस्ट भी प्रेजेंट होगा। याद रखना बच्चों, अगर इंडिविजुअल आपके पास प्रेजेंट होगा ना तो ये बहुत ही ज़्यादा वेल डिफाइंड होगा और इसकी हिस्टोपैथोलॉजी जो है ना वो कभी कभार आपके पास बेसल सेल कार्सिनोमा से भी मिलती है। अच्छा, एक और बात आपकी बुक में लिखी हुई है कि जितने भी नेस्ट है ना उसकी जो आउटर मोस्ट लेयर होती है ना वो आपके पास क्यूबॉइडल सेल्स की बनी हुई होती है और बीच में जो आपके पास सेल्स मौजूद होते हैं ना वो सिंपल बेसल सेल की तरह ही होते हैं, जैसे स्क्वामस एपिथेलियम में आपको मिलेंगे। चलिए बच्चों, अब हम पढ़ लेते हैं ट्रेबिक्युलर पैटर्न। ट्रेबिक्युलर पैटर्न में हमारे पास क्या होता है कि इसमें हमारे पास एलोंगेटेड हमें कॉर्ड्स दिखती हैं जो एक दूसरे के अंदर एनास्टोमोस हुई हुई होती हैं। ठीक है, ये बेसल सेल्स की कॉर्ड्स होंगी, एक दूसरे के अंदर एनास्टोमोस होंगे और इसके सराउंडिंग में हमारे पास क्या होगा? सिंपल कनेक्टिव टिश्यू होगा, स्ट्रोमा। ठीक है, आप पिक्चर में भी देख सकते हैं, आपके सामने आ रही है। इसमें जो आपके पास स्ट्रोमा है, कनेक्टिव टिश्यू, इसके बीच में आपको जितनी भी लीनियर स्पेसेस दिख रही है ना वो आपके पास एनास्टोमोजिंग कॉर्ड्स हैं बेसल सेल्स की। ठीक है, तो ये आपके पास होता है ट्रेबिक्युलर पैटर्न। अब हम पढ़ लेते हैं ट्यूब्यूलर पैटर्न। पहले तो देखो, इसको ट्यूबुलर पैटर्न इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें जो बेसल सेल के नेस्ट होते हैं ना हमारे पास, वो ट्यूबुलर पैटर्न में हमें हिस्टोपैथोलॉजी में दिख रहे होते हैं। और इन ट्यूबुलर पैटर्न के और सॉरी इन बेसल नेट्स के अराउंड जो है ना वो हमारे पास डक्टल स्पेसेस होती हैं और वो डक्टल स्पेसेस के अराउंड जो है ना वो हमारे पास क्यूबॉइडल सेल की लाइनिंग होती हैं और डक्टल स्पेसेस के अंदर जो है ना वो हमारे पास इजिनोफिलिक सिक्रीशन मौजूद होती है। तो अगर आप सामने पिक्चर में देखें तो आपको ये ट्यूबुलर पैटर्न दिख रहे हैं बेसलॉइड सेल्स के। ठीक है, इसके अराउंड आपको डक्टल स्पेसेस जिनके अंदर इजनोफिलिक सिक्रेशन मौजूद है और डक्टल स्पेसेस की लाइनिंग हमारे पास किससे होती है? क्यूबॉइडल सेल्स से होती हैं। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास एक चौथा पैटर्न होता है डिफ्यूज शीट्स का। उसमें हमारे पास कुछ भी नहीं होता कि जो बेसलॉइड सेल्स होते हैं ना वो आपस में डिफ्यूज शीट्स में जो है ना वो प्रेजेंट करते हैं। ठीक है, उनके अंदर जो है ना वो हमारे पास केराटिन पर्ल फॉर्मेशन भी हो रही होगी।
सही बच्चों, अब एक चौथा जो मैंने आपको कहा था वो भी हमारे पास पैटर्न दिखता है, मेम्ब्रेनस पैटर्न। ठीक है, मेम्ब्रेनस पैटर्न में हमारे पास क्या होता है बच्चों कि जितने भी हमारे पास ट्यूमर्स होते हैं ना, उसके अराउंड जो है हमारे पास बेसल लेमिना होती है ना बच्चों, वो बहुत ज़्यादा हाइलेनाइज्ड हो जाती है, प्रोमिनेंट हाइलेनाइज्ड। तो ट्यूमर जो है ना उस हाइलेनाइज्ड बेसल लेमिना के अंदर ना बिल्कुल पैक हो जाता है, एनविलप हो जाता है। इसलिए हम इसको कहते हैं मेम्ब्रेनस एनालॉग एडिनोमा या डर्मल एनालॉग एडिनोमा। ठीक है। अच्छा, इसको डर्मल एनालॉग क्यों कहते हैं? हम इसलिए कहते हैं क्योंकि इसकी जो है ना मेम्ब्रेनस की हिस्टोपैथोलॉजी जो है ना वो हमारे पास एक और स्वेट ग्लैंड्स का ट्यूमर होता है जिसको हम एक्राइन सेलेंड्रोमा कहते हैं, डर्मल एक्राइन सेलेंड्रोमा। तो इससे जो है ना उसकी बहुत ज़्यादा जो है ना वो हिस्टोपैथोलॉजी मिलती है, इसलिए हम इसको डर्मल एनालॉग कहते हैं। यानी मेम्ब्रेनस पैटर्न जो है ना वो हमारे पास उस वाले ट्यूमर से भी बहुत मिलता है। ठीक है, सो दिस वॉज ऑल अबाउट हिस्टोपैथोलॉजी ऑफ बेसल सेल एडिनोमा। नेक्स्ट वीडियो में हम जो है वो कैनालिकुलर एडिनोमा की हिस्टोपैथोलॉजी डिस्कस करते हैं।